आजमगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं में आज एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। नरौली के पहलवान मूर्ति तिराहा स्थित रमा स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक हार्ट केयर मशीन का विधिवत उद्घाटन किया गया। समाजवादी पार्टी के सदर सांसद धर्मेंद्र यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में फीता काटकर इस नई सुविधा का शुभारंभ किया। अस्पताल के निदेशक और वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सिंह की इस पहल की सराहना करते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, आज के समय में यह अत्यंत आवश्यक है कि छोटे शहरों में भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों। रमा हॉस्पिटल द्वारा स्थापित यह आधुनिक हार्ट केयर मशीन निश्चित रूप से आजमगढ़ के हृदय रोगियों के लिए एक वरदान साबित होगी। उद्घाटन समारोह में अस्पताल के सभी चिकित्सक एवं प्रशासनिक कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पीडीएफ परिवार के कथित अपमान का मुद्दा उठाया, जिसे उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रमा स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा शुरू की गई यह हाईटेक हार्ट केयर मशीन जिले के हृदय रोगियों को अब बेहतर और आधुनिक उपचार आजमगढ़ में ही उपलब्ध कराएगी, जिससे उन्हें इलाज के लिए दूर-दराज के शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह कदम अस्पताल की क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्या चीजें हैं और किस तरह से लाभकारी? मैं इस मौके पर डॉक्टर अमित जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जो आज हार्ट के लिए जरूरी चीजें हैं, हालांकि यहाँ कैथलैब का उद्घाटन भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था और आज एक और नई यूनिट उन्होंने लगाई जो मैं समझता हूँ और अत्याधुनिक है। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को, उनके पूरे हॉस्पिटल परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन मरीजों को क्या आयुष्मान कार्ड से भी सुविधाएं मिल सकेंगी? नहीं, बिल्कुल मिलेंगी, वो तो इम्पेनल्ड है हॉस्पिटल, मिलेंगी। सर, ऐसे में ये चीजें देखने में प्राइवेट हॉस्पिटलों में आयुष्मान की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, मगर मिल नहीं पाती, मरीजों को समस्याओं का सामना करना। आयुष्मान कार्ड में क्या कमी? देखिए, इस बात को लेकर सदन में भी चर्चा हुई थी और इस मुद्दे को उठाया था और मैंने उस समय भी कहा था कि स्कीम ठीक है, लेकिन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की जो जगह है वो खुद में बीमार है। और मैंने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया था। जो तमाम एम्प्लॉइज हैं, उन एम्प्लॉइज के सामने जो चुनौतियां, परेशानियां हैं, उसकी भी चर्चा की थी। तो हम समाजवादी लोग जहां भी जैसे भी संभव हो सकता है जनता के हितों में अपनी आवाज को उठाते हैं और उठा रहे हैं और उठाएंगे। 15 दिन पहले और 15 दिन बाद की आयुष्मान में बात की जाती है सर, मगर किसी भी हॉस्पिटल में आजमगढ़ में ये सुविधाएं नहीं मिल पाती है। निश्चित तौर पर ये स्कीम के क्रियान्वयन की खामी है और इसको पिछले सत्र में भी उठाया था और आने वाले समय में भी फिर से मैं इस मामले को सदन में उठाऊंगा। प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से बढ़ रहा है, मतलब वो प्राइवेट को लेकर काफी महंगी के बच्चों का 5,000 की बुक है सर, इसके सर कोई ये सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए और ये मामला सदन में भी उठा है। देखिए, गवर्नमेंट की लगातार विद्यालयों को कमजोर करती जा रही है सरकार, और सरकार नहीं चाहती है कि गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ें, वो जागरूक हों, वो अपने पैरों पे खड़े हों। सरकार की लगातार मंशा रही, सरकारी मेडिकल कॉलेज हों, सरकारी यूनिवर्सिटीज हों, सरकारी स्कूल हों, कॉलेज हों, उनको कमजोर करती रही। मामूली बात नहीं, उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों के पद आज भी खाली हैं। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये लगती है कि वो नहीं चाहते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी पढ़ाई कर पाए बच्चे, और जिसकी वजह से लोग मजबूर होकर प्राइवेट में जा रहे हैं। और प्राइवेट में जब जा रहे हैं तो उनसे मुंह मांगी फीस से लेके तमाम तरीके का जो शोषण हो सकता है वो हो रहा है। हेवी अमाउंट लिया जाता है प्राइवेट कॉन्वेंट। बिल्कुल, क्या कर सकते हो, सरकार की मंशा ऐसी बनी हुई है। सर, लैंड जिहाद, फिर रोड जिहाद और फिर लव जिहाद के बाद में आया है शरबत जिहाद। बाबा रामदेव ने कहा है कि ये शरबत जिहाद जो है इसको अलग करना होगा हिंदुओं से, क्या कहना है? देखिए, मैं ये जानता हूं, कोई भी कुछ भी कहे, ये देश संविधान से चलेगा और संविधान में बाबा साहब से लेके हमारे सभी संविधान सभा के उस समय के लोगों ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया है। कुछ लोगों को फैशन बन गई है कि देश में कैसे नफरत फैलाई जाए, अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, कोई हिंदू गांव बनाने की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इन बातों के लिए समाजवादी लोग लगातार इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, और जो बाबा साहब के सपनों का देश उसको बनाने के लिए हम लोग हर संभव
संघर्ष भी करेंगे और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे। आजमगढ़ के आप सांसद हैं सर। लगातार सर अखिलेश यादव जी का तस्वीर और जो आगरा के अपने राज्यसभा सांसद हैं उनकी तस्वीर के अपने पैरों के नीचे कुचल करके 12 तारीख को एक सम्मेलन करने जा रहे हैं और एक डंडा लेकर आने का आह्वान कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार द्वारा प्रायोजित है और ये जो करने वाले लोग हैं मुट्ठी भर, अगर इनको इस बात की गलत फहमी है कि इस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी का अपमान करके वो सोच रहे हैं कि कोई बड़ी सफलता पा रहे हैं, तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए ये अपमान केवल माननीय अखिलेश यादव जी का नहीं है, या ये अपमान केवल रामजीलाल सुमन जी का नहीं है, ये अपमान पूरे पीड़ित परिवार का कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के लोगों को लगातार जलील करने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार के लोग लोकतांत्रिक तरीके से, जो हमारे लोकतंत्र में मान्यता है, उन तरीके से उस रास्ते से चलकर इन चीजों का हम लोग जवाब देंगे। तरवा में सर गए थे आप क्या? वहाँ पे आप जी तरवा में गया था मैं, उस चूंकि जब समय घटना के बाद लगातार सत्र था, आज मैं उस परिवार से, सनी के परिवार से जाके मिला, उनके पिता से मिला। उस समय जब मैं मिला था, मैं गया था मोर्चरी में, तो पिताजी उस समय मुंबई थे और उनकी साफ मान्यता ये है कि ये सुनियोजित हत्या है, ये सुसाइड नहीं हो सकती है। और जिस तरीके के सर्कमटेंसेस थे, तरवा थाने से मात्र 500 मीटर दूर पर तरवा हॉस्पिटल में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसमें नहीं ले गई पुलिस और सीधे लाके डेड बॉडी को मोर्चरी पे, यहाँ पे लाके जिला अस्पताल और उसके बाद मोर्चरी पे लाके रख दिया। उनके परिवार का साफ मानना है कि सनी की हत्या की गई है, पुलिस द्वारा सुनियोजित हत्या है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा सनी के पिता को हम समाजवादी पार्टी की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा भेजे हुए एक चेक जो 1 लाख रुपए का, उनको पार्टी की तरफ से आर्थिक सहयोग भी करके आया। सरकार से मांग मैंने मोर्चरी में जब प्रेस की थी, अगले दिन हमारे सभी माननीय विधायकगण उनके गांव में गए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी और उसके बाद संसद में भी इस बात को हमने उठाया था कि उस सनी के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके परिवार को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। एक बहन है वो विकलांग है, एक बहन है पिता कह रहे थे अब मेरी उम्र ऐसी हो रही कि हम कुछ करने की मेहनत करने की शारीरिक मेहनत के लायक नहीं रहे। अब सोचो उस परिवार की हालत क्या है। अच्छा सर, पुलिस वाले के ऊपर FIR तो दर्ज हुआ लेकिन पुलिस वाले अभी जेल में नहीं गए, इसको लेके आप किस तरह से? ये केवल एक दिखावटी FIR है। उस समय जो लोगों के दिलों में आक्रोश था उसको शांत करने के लिए दिखावटी FIR की गई है, अन्यथा ऐसे संभव था कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। सर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक मामले में आए थे, पीड़ित परिवार को 25 लाख देने का बात है, उस परिवार को न्याय भी नहीं मिला, ना कि 25 लाख रुपए। ऐसे में अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए यहाँ पे और उस परिवार से मिले, क्या लगता है उस परिवार को न्याय सरकार दे पाएगी? आप लोग कहाँ तक उस परिवार के साथ? सरकार की नीयत न्याय देने की नहीं है। अगर न्याय देने की होती तो अन्याय ही ना होता, तो सनी की जान नहीं जाती। 15 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है और कितने घंटे तक जिले में? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मगरामा में पहुंच रहे हैं सबसे पहले, और मैं समझता हूं लगभग 5 से 6 घंटे वो आजमगढ़ में रहेंगे मौजूद। क्या सनी के परिवार से मिलेंगे? बिल्कुल, सनी के परिवार से तो लगातार संपर्क में हैं हम लोग, वो तो एक अलग बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और मैं समझता हूँ बहुत और भी कई कार्यक्रम बनेंगे। आज ही कार्यक्रम उनका आया है, अभी रूपरेखा बनाएंगे उसकी। सांसद जी, आप आजमगढ़ के सांसद हैं और यहाँ की पब्लिक अगर आपसे मिलना चाहती है तो मिल नहीं पाती। सर, हम लोग का ये है कि बहुत जल्दी, जैसे जब आते हैं सर 2 दिन सर जन सुनवाई जरूर किया करिए। बहुत जल्दी सर यहाँ पे आपको स्थायी कार्यालय भी मिलेगा। नवरात्र में कहा था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। नहीं, लगातार हम लोग फंसे रहे सत्र वगैरह में। आने से आपका 2 दिन पहले लोगों को ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जनता दरबार इस बार लगातार 7 दिनों में जनता दरबार नहीं मिल पाता। अरे दरबार तो अलग कहने वाली बात होती है, दिन भर लोग मिलते हैं। हॉस्पिटल में सर एक्सीडेंट होने से एक बच्चे का मतलब मौत हो गया सर, नॉर्मल एक्सीडेंट होने से। प्राइवेट अस्पतालों में इस तरीके का सर बहुत लूट मची हुई है सर। अब मैं उस घटना के बारे में जानकारी नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के, मैंने सदन में कहा, आप चेक करिएगा गूगल पे, मैंने सदन में कहा कि जो सरकारी जो इलाज करने की स्थान है वो खुद में बीमार हैं। संसद की स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थायी समिति ने कहा एम्स में डॉक्टरों की कमी है,
नहीं सर, आजमगढ़ में कमी है, लखनऊ से लेके सैफई से लेके जितने मेडिकल कॉलेज कहीं चले जाइए, हर जगह स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, सुविधाओं की कमी है, और जितना ये संविदा कर्मचारी हैं, इनको तो तनख्वाहें भी नहीं मिल पा रही है। तो व्यवस्था बहुत खराब है। इसलिए आपके माध्यम से प्रदेश के जनमानस से कहूंगा, इस सरकार को बदलिए, सारी व्यवस्थाएं ठीक होंगी। आयुष्मान कार्ड को सर कितने अंक देंगे आप अगर सरकार की तरफ से बात? जब वो सुचारू चल ही नहीं पा रहा तो काहे के अंक? अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक जो है अम्बेडकर जयंती का प्लान रखेंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दिखावटी इवेंट बहुत करते हैं भाजपा के लोग। काम इवेंटों से नहीं चलेगा, काम सच्चाई से चलेगा। जनता सच्चाई समझ चुकी है, ईमानदारी समझ चुकी है। भाजपा के लोगों ने 14, 17, 19, 22, 24 इन 5 चुनावों के उनके मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र पढ़ लीजिए। उसके बाद जो किया है उसका आकलन कर लीजिए। उसके बाद भाजपा की किसी कही हुई बात का भरोसा करिए, इससे पहले नहीं। वक्फ बोर्ड की जमीन जो 2000 हेक्टेयर भूमि आ रहे हैं उस पर, सॉरी क्या बोले? वक्फ बोर्ड को जो निर्णय आया है वो जमीनें जो है उस पर आप लोग, हम लोग चाहेंगे वक्फ बोर्ड की जमीनें जिस उद्देश्य के लिए वक्फ की गई, दान की गई, डोनेट की गई, उस काम में इस्तेमाल होनी चाहिए। सरकार को इस दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी, और इस बात को हम लोगों ने सड़क पर भी जम के कहा, संसद में भी बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी के बाद जब दोबारा पास होने आया उस समय तक लगातार हम लोगों ने, समाजवादियों ने अपनी बात को रखा। और सरकार ने, चूंकि संख्या का बल उन पे जरूर है, लेकिन जिनकी बैसाखियों पे हैं उन प्रांतों की जनता जिन्होंने वक्फ का विरोध किया, इस बिल का समर्थन किया है अमेंडमेंट का, उनको सबक सिखाएंगे। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का भी एक आध छोटा सा इलाका हो। भविष्य में आप लोग सत्ता में आते हैं तो क्या इस कानून को अभी तो भविष्य की बात छोड़िए, अभी हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए और हमें उम्मीद है जिस तरह का संविधान विरोधी ये बिल है, अमेंडमेंट है जो लाए हैं, निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय में ये स्टैंड नहीं करेगा। न्यायालय निश्चित तौर पर खारिज करेगा इस बिल को, ये उम्मीद है समाजवादियों को। गृहमंत्री साहब ने कहा था कि इस बोर्ड में कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होगा, जबकि बिल में साफ तौर पे लिखा है कि दो सदस्य इसमें शामिल। अब इसका जवाब गृह मंत्री से पूछिए। जो बिल में कहा, जो संसद में कहा, दोनों में कितना फर्क है वो सामने देखिए। इधर भारतीय जनता पार्टी के बारे में आज से नहीं, सदैव नेताजी ने हमेशा कहा, इनके कई मुंह हैं, ये अलग अलग मुंह का अलग अलग समय पे इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं समय के हिसाब से, लेकिन इनकी नीयत मुसलमान भाइयों की जमीन छीनने की है। दलित